बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वील डिस्कस अबाउट द पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल माजी जारी कहते हैं। और पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का मतलब ये है कि पास्ट यानी कि माजी जुमला, और उर्दू में इसको फ़ेल माजी जारी कहते हैं। यानी कोई काम माजी में शुरू हो गया था और वो अब तक वो जारी है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में की जो उर्दू में फ़िक्रों की पहचान होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू में कौन सा जुमला जो है वो पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस कहलाएगा। तो उर्दू के जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये उर्दू में पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है, यानी कि फ़ेल माजी जारी है। इसका फॉर्मूला ये होगा कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा एज इन ऑल दी अदर टेंसेस, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? हैड। हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखें ही, शी, इट और आई के साथ वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ आप देखें कि जैसे अब इसकी मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स देती हूँ। वो पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। वो गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग। वो बिल्ली भाग रही थी या बिल्ली भाग रही थी, दैट कैट वॉज रनिंग। मैं परेशान था, आई वॉज वरिड। अब यू, वी, दे के साथ वर आता है, और जैसे आप जा रहे थे, यू वर गोइंग। हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग मील। ठीक है, उसके बाद आप देखें वो शोर मचा रहे थे, तो अब हम ये दे का जुमला बना रहे हैं। दे वर मेकिंग नॉइज। ठीक है, अब आप इसके हम फर्दर नेक्स्ट इनके जुमलों की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो नेगेटिव आता है। तो हमने इन्हीं जुमलों को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, मैं आपको पहले इन्हीं जुमलों का नेगेटिव बताती हूँ, और फिर मैं कुछ दूसरी मिसालें भी आपके सामने आपको उसकी इंग्लिश, उर्दू और इंग्लिश में जुमलों के बारे में तफसील से बताऊँगी। अब ही वॉज रीडिंग, ही वॉज नॉट रीडिंग। शी वॉज सिंगिंग, शी वॉज नॉट सिंगिंग। दैट कैट वॉज running, or the cat was not running. I was worried, I was not worried. You were going, you were not going. We were eating meal, we were not eating meal. They were making noise, they were not making noise. अब हम कुछ नेगेटिव, जैसे मैंने आपको कहा उर्दू और इंग्लिश के मैं कुछ नेगेटिव आपको जुमले बताऊंगी, सेंटेंसेस बताऊंगी, जिसमें आपको अच्छी तरह से और समझ आ जाएगा कि नेगेटिव जुमलों में हम किस तरह से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अहमद काम नहीं कर रहा था। अहमद वॉज नॉट, अहमद काम नहीं कर रहा था, अहमद वॉज नॉट वर्किंग। वो चहलकदमी नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट वॉकिंग। नाजिश रो नहीं रही थी। नाजिश was not crying. weeping भी आ सकता है। ठीक है, चूहा बैठा नहीं था। The rat was not sitting. लोग बातें सुन नहीं रहे थे। The people were not
listening. The people were not listening. क्या अहमद काम नहीं। अब देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो मेन चीज़ इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव का मतलब कि सवालिया जुमले बनाना, और जुमले के आखिर में जब सवालिया जुमला हम लिख लें तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना। क्या अहमद काम नहीं कर रहा था, तो ये अब हम क्या करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा। वॉज अहमद नॉट वर्किंग, क्या वो चहलकदमी नहीं कर रहे थे। वर दे नॉट वॉकिंग, क्या चूहा बैठा था। वॉज द रैट तो इस तरीके से अब हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो गया। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो चल रहा हो, ठीक है, कोई काम जो चल रहा हो। तो अभी हम इसको आप देख लें कि नेगेटिव में हमने नॉट लगाया और आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा, सब्जेक्ट अपनी जगह पर है, वॉज लग गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वॉज के हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा नॉट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ing, they were not walking, subject helping verb, not first form of the verb, and ing। तो इस तरीके से ये नेगेटिव हो गया, और जैसा ये मैंने आपको इंट्रोगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। और अब आपके लिए इसको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, ख़ुद से कुछ जुमले बनाएं और उनकी ट्रांसलेशन करें, और इसी तरीके से जुमले आप बनाते चले जाएं तो आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ जाएगी और आपको आसानी इसके साथ बहुत ईजीली आपको टेंसेस भी समझ आना शुरू हो जाएंगे। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टेंस भी समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि आपको ये और किस किस किस्म की चीज़ें समझनी है, या आपको कौन सा टेंस आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आया, या आपको किसी चीज़ में कोई डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है और मैं आपके वो चीज़ अपनी वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचा सकती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझा सकती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।